नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में बीजेपी ने जिन 3 सांसदों को टिकट रिपीट किया है उनमें से टिहरी से राज्य लक्ष्मी शाह 3 बार की सांसद है, अल्मोड़ा से अजय टम्टा दूसरी बार के सांसद है और नैनीताल से अजय भट्ट जरूर एक ही बार के सांसद है। यानी राज्य लक्ष्मी शाह को चौथी बार, अजय टम्टा को तीसरी बार टिकट दिया गया है। इन दोनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इन दोनों के टिकट कट सकते हैं, इस तरह की खबरें कई माह से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। इसके बाद भी बीजेपी ने टिहरी और अल्मोड़ा सीट पर टिकट रिपीट क्यों किया है, यह एक समझने वाली बात है। यानी बात साफ है, बीजेपी उम्मीदवारों के चेहरे पर कम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यानी नरेंद्र मोदी की गारंटी पर, धर्म की राजनीति पर और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल के कार्यकाल पर चुनाव लड़ रही है। वरना तो कई महीने से उत्तराखंड की राजनीति में जिन लोगों के बार बार टिकट कटने की बात चल रही थी, उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा है, तो जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर जो एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी को लगता है वो मुख्यमंत्री धामी के 2 साल के कार्यकाल, नरेंद्र मोदी के चेहरे और धर्म की राजनीति से बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी नहीं। यह तो एक सवाल है। और बड़ा सवाल यह भी है कि उत्तराखंड में बीजेपी को तीसरी बार सभी 5 सीटों को जीतने की गारंटी क्यों दिख रही है। बीजेपी नेता 3 ऐसे कारण मानते हैं जिनको देखकर मान रहे हैं कि टिकट रिपीट कर दे या फिर किसी भी नए चेहरे को टिकट दे दे, उत्तराखंड में जीत तो होनी ही तय है। इन 3 कारणों की बात करें तो पहला कारण, पिछले कुछ माह में उत्तराखंड में 10,000 से अधिक कांग्रेसियों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। यह आंकड़ा बीजेपी ने ही जारी किया है। इसमें कई पूर्व विधायक है कांग्रेस के, कुछ अन्य बड़े नेता शामिल है, अलग अलग विधानसभा उत्तराखंड की और अलग अलग उत्तराखंड के इलाकों से जुड़े हुए कांग्रेस के नेता शामिल है। उत्तराखंड में कांग्रेस चिंता में है और कार्यकर्ता और कांग्रेस के छोटे नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। यह साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई आयोजन करती रहती है, कार्यक्रम करती रहती है, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। इसमें एक परसेप्शन यह बन रहा है कि बीजेपी के पक्ष में उत्तराखंड में यह बन रहा है कि बीजेपी के जो उत्तराखंड में बीजेपी मजबूत दिख रही है, इसीलिए कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति है। और उत्तराखंड के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वार्ड लेवल पर हम कांग्रेस के लोगों को तोड़ेंगे, वो तोड़ते हुए दिख भी रहे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यह भी कह रहे हैं कि अभी मतदान आने तक यह जो 10,000 का आंकड़ा है, यह और अधिक बढ़ने वाला है। यह तो एक वजह दिखती है जिसको लेकर बीजेपी को यह कॉन्फिडेंस है कि 5 सीटें जीत ही लेंगे, टिकट भले ही रिपीट करें या किसी भी नए चेहरे को मैदान में उतारे। और दूसरी वजह की बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस के पास 19 विधायक है, लेकिन इनमें से अधिकतर विधायक अक्सर बीजेपी के पाले में ही खड़े हुए दिखते हैं। अभी हाल ही में जब बजट सत्र था, वह गैरसैंण में आयोजित होना था, लेकिन देहरादून में आयोजित करने की बात आई तो बीजेपी के विधायकों की हां में कांग्रेस के विधायकों ने हां मिलाए। चिट्ठी भी लिखी गई विधानसभा अध्यक्ष को। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गैरसैंण में विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं। इसके विरोध में जो देहरादून में बजट सत्र हुआ, लेकिन उनके साथ कोई भी कांग्रेस का विधायक वहां पर नहीं जाता है, जबकि कुछ ही घंटे की तो उपस्थिति की बात थी, कांग्रेस के विधायक वहां पहुंच सकते थे। कांग्रेस के कई विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बीच बीच में खुलेआम तारीफ करते रहते हैं। खुद हरीश रावत बीच बीच में धामी की तारीफ करते रहते हैं। यह दूसरी बात हुई। और तीसरी बात पर आए तो उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से साफ साफ मना कर रहे हैं। यशपाल आर्य अल्मोड़ा से नहीं लड़ना चाहते, प्रीतम सिंह टिहरी से नहीं लड़ना चाहते, गढ़वाल लोकसभा सीट पर गणेश गोदियाल एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते, लेकिन यहां पर गणेश गोदियाल और मनीष खंडूरी के बीच में पाला खिंचा हुआ है। इस सीट से मनीष खंडूरी पिछली बार बुरी तरीके से हारे थे। इसके बाद भी कर्ण मेहरा का मन है कि मनीष खंडूरी ही इस बार भी इस सीट से चुनाव लड़े। इस तरह की खबरें कांग्रेस से आती ही रहती है। हरिद्वार से हरीश रावत लड़ना चाहते हैं, लेकिन कर्ण मेहरा का इस सीट पर नाम सामने आ गया है और कर्ण मेहरा का नाम सामने आने के बाद हरीश रावत नाराज दिख रहे हैं। उनके हाल में आए कई बयान इसकी गवाही देते हैं। यानी बात साफ है, उत्तराखंड में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में जबरदस्त लड़ाई है। कार्यकर्ता हताश और निराश है और दिग्गजों
में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वे चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। ये कुछ कारण है जो बीजेपी की राह को उत्तराखंड में बहुत आसान करते हुए दिख रहे हैं। यही कारण है बीजेपी अपने सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी ध्यान नहीं दे रही है और महीनों तक टिकट कटने की खुली चर्चा के बाद भी तीनों सांसदों को टिकट रिपीट कर देती है। आप एक अन्य बात पर भी गौर कीजिए, कांग्रेस में अब इस बात पर मंथन शुरू हो गया है कि अनिच्छा के बावजूद दिग्गजों को ही चुनाव मैदान में उतारा जाए 5 सीटों पर। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक टल गई है। अब यह बैठक 6 मार्च को होगी और इस बैठक के बाद राज्य की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा, हर सीट वाइज, और हर पैनल में 3-3 लोगों को रखा जाएगा। यह पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को कांग्रेस की भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तराखंड की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की जो सूची है वह मार्च के दूसरे सप्ताह तक लेकर आ जाएगी। उत्तराखंड में मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए लग रहा है कि अगर कांग्रेस को अपनी लाज बचानी है तो सभी सीटों पर दिग्गजों पर ही दांव खेलना होगा, वरना तो आप खुद ही सोचिए, बीजेपी ने पिछले चुनाव में उत्तराखंड में 43.14% वोट हासिल किया था। हर सीट पर जीत का जो मार्जिन है वो लाखों में रहा था। इसीलिए कांग्रेस की लाज दिग्गज ही उत्तराखंड में बचा सकते हैं। अब इसके लिए दिग्गज कितने तैयार होंगे यह देखने वाली बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।